नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां कल पूरे दिन भर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ममता सरकार के खिलाफ दरअसल बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। नबन्ना चलो अभियान बीजेपी की तरफ से रखा गया था। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता नबन्ना तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी। पुलिस ने बलपूर्वक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नबन्ना तक पहुंचने नहीं दिया, जिसको लेकर जमकर पत्थरबाजी, जमकर आगजनी, जमकर बवाल और जमकर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इस पूरे मसले को लेकर हाई कोर्ट काफी ज्यादा सख्त है और हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह विभाग को 19 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हाईकोर्ट भी अब इस पूरे मसले में सख्त नजर आ रहा है। ममता सरकार की कितनी ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ेंगी? देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। अब बंगाल में ममता बनर्जी को लगता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, उनकी ऑटोक्रेसी चलेगी, उनकी मनमानी चलेगी, तो संविधान को तो उठा के फेंक देना चाहिए फिर। और इसलिए जब कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में चल रहे एक के बाद एक घोटाले के पर्दाफाश की वजह से विपक्षी पार्टियों ने या कोई भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बुलाया कि भाई हम प्रदर्शन करेंगे, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा होता कि ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी के मंत्री नोटों के पहाड़ों के साथ पकड़े गए होते और वहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम सेकुलर लीडर्स प्रदर्शन करते और इस तरीके से लाठियाँ चल गई होती, तो अभी वॉशिंगटन पोस्ट में चल रहा होता बवाल। लोग कह रहे होते कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। कोई पत्रकार जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का खुद को चैंपियन समझता है, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या हुआ भाई? एक के बाद एक आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, आपके नेता के घर से नोटों का पहाड़ निकल रहा है, लूट मचा कर रखी है आपने, और आपको ये करने की छूट दे दी जाए बस इसलिए क्योंकि आप चुनाव जीत गए। तो विपक्षी पार्टियों का तो अधिकार बनता है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने हर जगह से उनको मना कर दिया। आपने 144 लगा दिया भाई हावड़ा के अंदर। इन्होंने अर्जी दी कि हमें प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह दीजिए, आपने नहीं दिया, तो फिर क्या करेगा? पर ऐसा क्यों? किसी भी विपक्षी पार्टी का ये पूरा हक है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर इस तरह की रोक टोक क्यों? ये रोक टोक बताता है कि ममता बनर्जी को डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं है। ये बताता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन से वो डर गई कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, जनता के बीच वो अनपॉपुलर ना हो जाए। हालांकि वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गई हैं। तो इसमें हुआ ये कि धरना प्रदर्शन शुरू हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। ये लोग अपना अलग अलग जगहों से, राज्य के अलग अलग जिलों में भी इस तरह का धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन आपने क्या किया? आपने बैरिकेड्स लगा दिया, आपने उन्हें रोक दिया। तब तक तो शांति प्रदर्शन चल रहा था। तो सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने एक पीसफुल रैली को, एक पीसफुल मार्च को आपने रोका क्यों? किस अधिकार से आपने रोका? और अगर ये कोई अचानक से आई हुई भीड़ होती तब तो आप बात कहते कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी घोषणा टेलीविज़न पे, इसकी घोषणा मीडिया में, इसकी घोषणा पहले से आपको जानकारी दे दी गई। आपने मनमानी करते हुए उन्हें कहीं कोई जगह नहीं दी। अब जब वहाँ पे लोग आ गए तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के ऊपर उनके कार्यकर्ता, आप देखिए वीडियो से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को बेदर्दी से पीटा जा रहा है। पुलिस वाले स्लैप करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आपको हाथ से मारना, डंडा मारना, ये किसने ये अधिकार दे दिया? कोई व्यक्ति कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर आपको गिरफ्तार भी करनी तो आप गिरफ्तार करें। और आप गिरफ्तारी किससे करवा रहे हैं? एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि भाई महिला
पुलिस कर्मियों से आप मेल लीडर्स को जो है आप गिरफ्तार करवा रहे हैं, और जो मेल पुलिसकर्मी है वो महिलाओं के ऊपर डंडा पीटते हुए नजर आ रहा है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके का वहाँ पे अन्याय चल रहा है। ये लोग कोर्ट पहुंचे, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया? आप हिरासत में ले, डिटेंशन में ले ले। आप कुछ देर के बाद, जैसे दिल्ली में होता है कि भाई 144 लगा हुआ होता है, कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करते हैं, 144 भी लगा हुआ होता है। जब ईडी के पास जो कांग्रेस पार्टी जो रोज तमाशा चलता था, तो उसमें आप पकड़ के लेके जाते थे, किसी थाने में बिठाते थे, चाय वाय पिलाते थे, लंच वंच कराते थे, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आप उसे छोड़ दिया थे। जो एक आम तौर पे जो एक प्रैक्टिस है हिंदुस्तान के अंदर कि भाई नेता है, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम्स हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, और आप कहाँ जा रहे हो? आप सीबीआई के यहाँ जा रहे हो, कोई पॉलिटिकल फिगर के यहाँ आप जा रहे हो, सचिवालय के बाहर कर रहे हो। ये तो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी आपने क्या, तो भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई कोर्ट, और कोर्ट में ये अर्जी की लगाई कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, और वहाँ पे खूब जिरह हुई, बहस हुई। क्या क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में जो ममता सरकार की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, मैं उसको मैं लेकर के आया हूं कि बकायदा उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने इसलिए जगह नहीं दी क्योंकि जो हावड़ा मैदान है, ये जो संतरागाछी है, कोना एक्सप्रेस, बड़ी सभाओं और जितने लोग आते उसके लिए उतना जगह नहीं है। आप कोई बड़ी जगह देते, आप कहते कि भाई आप यहाँ पे आइए, आप ये कहते कि भाई आप संख्या कम लेकर के आए। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई अगर आप जैसे रामलीला मैदान में आप कहते हैं भाई 1,00,000 लोग हैं, तो रामलीला मैदान में चले जाओ। जंतर मंतर में आना है तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई 3,000-4,000 आदमी से ज़्यादा मत लेके आना। संख्याओं में लिमिटेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं कि आप जब परमिशन कोई मांगने आता है कि भाई ठीक है 200 के साथ आप आ जाएं, प्रोटेस्ट वगैरह करें और उसके बाद चले जाएं, तो ये तो लोग लिख करके देते हैं। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर में जो किसान आंदोलन जो हुआ, इतना बवाल मचा, बाकायदा पुलिस के साथ बैठ करके इन लोगों ने 26 जनवरी के दिन ये कहा था कि भाई हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो बाकायदा रूट तैयार किया गया, उनको परमिशन दी गई, कितनी संख्या, कौन रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि इन लोगों ने तोड़ दिया, उसके बाद भी लाठीचार्ज तो हुई नहीं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी आपने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। महिलाओं के ऊपर आप डंडा बरसा रहे हैं। आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोई एक्स एमपी है, कोई आम कार्यकर्ता है, कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई बच्ची है, लड़के हैं, उसके ऊपर आपने ये किया। तो ये तो पहला बहाना जो है उन्होंने ये कह दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हावड़ा के कुछ इलाकों में हमने 144 लगा दिया। भाई क्यों लगाए थे 144? अगर आपने लगा भी दिया तो अगर आप जगह दे दिए होते, आप ये कह दिए तो भाई वहाँ इस जगह पे नहीं जाना है, किसी और जगह पे हो गया होता। और से तो सिर्फ आप हावड़ा में 144 था, लेकिन बाकी राज्यों के अलग अलग जगहों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, आप कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करके 27 लोगों को बाकायदा नामजद करके आपने उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी। भाई आपने क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? अब इसके ऊपर ये होता है कि भाई जो रिपोर्ट जो वहाँ के जो सरकारी वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, हमारे पुलिस वाले को भी चोट आई है। भाई तस्वीरें तो साफ साफ दिख रही, सारी संपत्ति का नुकसान हुआ। हाँ, वो एक पुलिस की गाड़ी जला दी गई। भाई ये इसकी नौबत क्यों आई? दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ बैड पुलिसिंग। आप डंडे, ये कोई बताएगा कि भाई आप तस्वीरों में, वीडियोस में प्रदर्शनकारियों को चाटा मारते हुए नजर आ रहे हैं, ये अधिकार किसने दे दिया? यही मेरा आपसे सवाल है कि कहीं हम विरोध प्रदर्शन देखते हैं तो पुलिस बकायदा भीड़ को रोकने की पहले कोशिश करती है, लोगों को समझाती है कि आप यहां से चले जाएं, बकायदा माइक से अनाउंसमेंट होता है। पर कल जो तस्वीरें आई, सीधा पुलिस वालों ने इस तरह से हाथापाई करना शुरू कर दिया, डंडे बरसाने। भाई जो नॉर्मल तरीका क्या होता है, आप बैरिकेड लगाते हैं, आप अनाउंस करते हैं, कोई बैरिकेड करने तोड़ने की कोशिश करता है, वाटर कैनन चलाते हैं, आप लाठीचार्ज सीधे सीधे कर देंगे। आपने तो, अच्छा ये तो सिर्फ हावड़ा में आपने कहा कि भाई 144 है, बाकी जगह पे तो 144 नहीं लगा हुआ था, लेकिन हिंसा की घटना वहाँ भी हुई। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर तो कर दिया, जो तृणमूल के गुंडे वहाँ पे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या आपने
कोई कार्रवाई की? बल्कि टीएमसी की तरफ से ये बयान आया कि ये पूरा शो जो है वो फ्लॉप रहा। अरे भाई, टीएमसी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भाई पार्थ चटर्जी बड़े ईमानदार हैं, वो अनुव्रत मंडल बड़े ईमानदार हैं, मलय घटक बड़े ईमानदार हैं, तो इनके लिए तो सब कुछ ईमानदार। ये चाहते हैं कि भाई इनके हिसाब से सब कुछ हो। इनसे कोई पूछेगा कि जिस तरह के बयान टीएमसी के प्रवक्ता देते हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ कोई बयान देगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तो चमड़ी उधेड़ने का काम पुलिस करती है, आदेश टीएमसी देती है और कार्यक्रम पूरा करती है वहाँ की पुलिस। तो ये सारी बातें जज साहब के सामने हाईकोर्ट में रखी गई। जज साहब ने सीधे सीधे कहा कि भाई रिपोर्ट दो, भाई क्या हुआ है, और उसके बाद हम फैसला करेंगे। क्योंकि आप महिलाओं के ऊपर डंडे चलाएं, ये तो हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कानून के खिलाफ है। आप महिलाओं से मेल लीडर्स को गिरफ्तारी करवाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को हाईकोर्ट में जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अधिकार हैं। ये ऐसा नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई आप इस तरह का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और आप बाकायदा अनाउंस करके सब कुछ सार्वजनिक करके जब आप ये कर रहे हैं, भाई कोई जवाब देगा कि भाई आपने ट्रेन क्यों रोक दी, रास्ते में आप चुन चुन के जो बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे थे उनको हावड़ा और कलकत्ता आने से पहले ही क्यों रोक दिया, किस वजह से रोका। ये सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट जो है अब ममता बनर्जी को वहाँ पे देना है। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर एक नई प्रॉब्लम में वो फंसने वाली है, क्योंकि ये तो ब्लैक डे की घोषणा इन्होंने कर दी है। और जितना मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा लाठी चार्ज होगा, जितना कड़ाई ममता बनर्जी के तरफ से जो है वो दिखाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होकर के वो बंगाल में उभरेगी। लोग त्रस्त हैं इस बात के लिए कि ममता बनर्जी ने अपने एक विचित्र किस्म की राजनीति की वजह से बंगाल को तबाह कर दिया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल पूरे दिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर जमकर हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी जमकर झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, डंडे बरसाए गए, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ गए। तो जमकर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। उसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ममता सरकार से 19 तारीख को रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।